हाय लियोस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 सितंबर टू 10 सितंबर 2024। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, और ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो कोई भी देख सकता है, दोनों देख सकते हैं। मैसेजेस फॉर लियोस फ्रॉम 1 सितंबर टू 10 सितंबर 2024। लव मैसेजेस दें जिस प्लीज़ गाइड करें इनके लिए। रिलेशनशिप मैसेजेस दें कैसा रहेगा 1 से लेके 10 सितंबर 2024। मैसेजेस फॉर लियोस, लियो यानी सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए बताएं कैसा रहेगा 1 से लेके 10 सितंबर 2024। स्टार क्लैरिफाई करें। क्लैरिफाई स्टार। क्लैरिफाई एम्परर। क्लैरिफाई एम्परर। Clarify King of Wands. Clarify Death. Clarify Death. ओके लियोस, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी आई है जो कि काफ़ी दुखी है इस वक्त। ठीक है, एस ऑफ कप्स आया है, 9 ऑफ सोर्ड्स आया है। तो यहाँ एक सैड एनर्जी है। यहाँ पे बहुत अपने आप को कोस रहा है ये इंसान। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए हैं ओवर थिंकिंग करके। ठीक है, अपने दिल पे बोझ डाले हुए हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन है। बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, सोच विचार काफ़ी चल रहा है, जगलिंग चल रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसको चीज़ें ठीक करनी है और चीज़ें उसी ने ख़राब करी हैं, ये उसको पता है। उसके चाइल्डिश बिहेवियर ने, अटेंशन सीकिंग, मतलब एक होता है ना बच्चा कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ कि नहीं मुझे बताओ, मैं अच्छा हूँ कि नहीं मुझे बताओ। मतलब उसको हर समय एक श्योरिटी, वैलिडेशन, एक एश्योरेंस, ये सब चीज़ें जाननी रहती हैं अपने बारे में, है ना। तभी तो वो बच्चा है, क्योंकि उसे पता नहीं है शायद। चाइल्डहुड इश्यूज होते हैं कुछ लोगों में, और वो ये सब माइंड गेम्स खेलते हैं रिलेशनशिप में। और जो इंसान आपको पैम्पर कर रहा है, जो सिर्फ दे रहा है, उस पे भी शक करते हैं कि सच में ये प्यार करता है ना मुझसे। ये सब उसको जानने के चक्कर में क्या हुआ, नाराज़ कर दिया, आपको गुस्सा कर दिया। और इस समय एंडिंग चल रही है, कुछ नहीं है इस समय, रिलेशनशिप है नहीं, बट बहुत पेन में है। उसको ये उम्मीद ही नहीं थी कि ये चीज़, उसको ये भी लगता था कि मैं अगर एंड भी करूँगा तो ये मुझे मनाने आएगी, क्योंकि मैं तो बहुत स्पेशल हूँ इसकी लाइफ में, क्योंकि मेरे बिना तो ये जी ही नहीं सकती, और मेरे अलावा है ही कौन इसका। ये सब गलतफहमियाँ पाले हुए था ये। ठीक है, तो इसने ही नो कांटेक्ट सिचुएशन क्रिएट की, और अब ये कहीं से तो छुप छुप के आपको देखता है।
और चाहता है वापस आना। क्यों? क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़बरदस्त है, पैशनेट हो रहा है अभी आपके लिए। बट पास्ट की इसकी हरकतें ऐसी हैं कि माफ़ी के लायक नहीं है, हर्ट किया ना आपको। यहाँ पे डेविल रिवर्स भी आया है जो बताता है कि रिलेशनशिप टॉक्सिक था, बट अब नहीं है, धीरे धीरे नेगेटिविटी गई है इसके अंदर से। यही सारी नेगेटिव चीज़ें जो ये मैनिपुलेटिव गेम्स खेलता था, टॉक्सिक एनवायरनमेंट रखता था, है ना, सिर्फ अपनी चलाता था, क्योंकि एम्परर भी रिवर्स आया है, तो अब ये अपनी नहीं चलाएगा, अब इसका ईगो डाउन हो गया है, इसने अपना बहुत ईगोइस्टिक बिहेवियर भी दिखाया। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इसने ऐसी करी जो अनटॉलरेबल थी आपके लिए, इसीलिए ये ब्रेकअप हुआ भी। अभी क्या है, इसको रिकन्सिलिएशन करना है, बट उम्मीद बहुत कम है, इसको लगता है उम्मीद है नहीं यहाँ पे फिर से मुझे वो अपनी ज़िंदगी में वापस लेगी नहीं, क्योंकि नाराज़ बहुत है यहाँ पे, जजमेंट चाहता है, बट अभी सिर्फ यादों में ही है, फ्रस्ट्रेटेड है और रोता है, आंसुओं से रोता है ये इंसान। ठीक है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है, बट डिलेज हैं, अभी पूरा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ नहीं है, क्योंकि सैड एनर्जी है, अभी रोना धोना चल रहा है, अभी हीलिंग रिक्वायर्ड है। जब तक कि ये हील नहीं होगा पूरी तरह, तब तक प्रकृति नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाने देगी। ठीक है, तो यहाँ पे बात करना चाहता है, हो सकता है ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म करे इन 10 दिनों में, और आपके लिए बहुत पजेसिव, आपको छोड़ नहीं सकता, मतलब ये मुझे रिश्ता रखना ही रखना है इसके साथ, और यही चाहिए, ऐसा है, ये मेरी है और मेरी ही रहेगी, ये वाली इसकी ज़िद है। ज़िद्दी तो ये पहले भी था, बट अब ये पॉजिटिव वे में ज़िद्दी है। पहले तो ये अपनी चलाता था, बट अब सिचुएशन बाहर, बिल्कुल हाथ से बाहर हो चुकी है, अभी कुछ भी कंट्रोल में नहीं है, बट फिर भी ये आपको शायद 8-10 दिन में कॉल करेगा। ठीक है, यहाँ कम्युनिकेशन है, तो आपको एक कॉल रिसीव होगी लियोस। और आपकी कैसी एनर्जी है? आपकी कैसी एनर्जी है? आप हमेशा गिवर ही रही हैं और हमेशा गिवर ही रहेंगी। ठीक है, आपको किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप अपने में काफ़ी केपेबल हैं। इस समय आप अपने काम पे फोकस्ड हैं, हार्ड वर्क कर रही हैं, और उसमें ग्रोथ भी हो रही है, सक्सेस भी मिल रही है। ठीक है, काम की वजह से आप थक भी रही हैं, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो रहा है, थकान बहुत ज़्यादा है, बर्डनड हो रही हैं, और बात आपको भी करनी है इससे। ऐसा नहीं है कि आप इसको भूल गई हैं या आप इससे बात नहीं करना चाहती, ऐसा नहीं है, बट अब आपने इससे विड्रॉ कर लिया है अपने आप को। मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम हो गया है नो कॉन्टैक्ट को, तो अभी आपका उस तरफ ध्यान नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जीज ज़्यादा आई नहीं, आपके सिर्फ काम की ही एनर्जी आई है, बट इससे कम्युनिकेशन है, और डेफिनेटली आप अपने रिस्ट्रिक्शंस खोलेंगी, जो भी आपने अपने बाउंड्रीज़ क्रिएट की हुई हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं अपने ऊपर कि ना मैं इसकी तरफ देखने वाली हूँ, ना मैं इससे बात करने वाली हूँ, वो चीज़ आप हटाएंगी और यहाँ पे कम्युनिकेशन होगा। अदरवाइज़ देखो, आपकी 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, आप अपने में काफ़ी हैप्पी हैं, आपको कोई नहीं चाहिए, यू आर स्टेबल एंड वेल सेटल्ड, स्टेबल एंड वेल सेटल्ड। ओके लियोस, तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।